जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह, आप सबका एजुकेटर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप सबको ये पहले ही जो है रोजाना से दो हमारे वीडियोज जो है लगातार वे में आ चुके हैं, जिसमें हम एसएससी जीडी जो है एसएससी जीडी की भर्ती के लिए लगातार जो 20 क्वेश्चन, नया पैटर्न चेंज हो चुका है एसएससी जीडी का। और एसएससी जीडी के इस पैटर्न में 20 क्वेश्चन हमारे मैथ के होंगे, 20 रीजनिंग के होंगे और 20 प्रश्न जीएस के होंगे, जिसमें जीके और साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये होंगे और जीके के क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ हम बात करें तो इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे। तो 80 नंबर का हमारा 80 क्वेश्चंस का हमारा पेपर होगा। और इसी 80 क्वेश्चंस के हमारे पेपर के अंतर्गत एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और कुल मिलाकर जो है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हमें जो है इस पेपर के लिए दिए जाएंगे, जिसमें हम प्रत्येक दिन हमारी जीएस के सेक्शन के बारे में, यानी कि जीएस और जीके का जो सेक्शन होगा उसके लिए रोजाना 20 प्रश्न की ये सीरीज शुरू कर चुके हैं। जिस सीरीज का भी नाम क्या है, तो इस सीरीज का भी नाम है T20 सीरीज, जिसमें आप T20 की तरह ही छक्के व चौके जैसे लगाए जाते हैं, वैसे ही छक्के व चौकों की बौछार आप जब पेपर में बैठेंगे तो इसी पेपर की सीरीज को आप तैयार करने के बाद में और अच्छे से वहां पर पेपर में आहा की अनुभूति जो है आपको महसूस होगी, अगर आप ये उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल से ये सीरीज अगर लगातार वे में देख रहे हैं तो। क्योंकि उड़ान क्लासेज में आप सबके लिए बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन उठाकर लाए जा रहे हैं, जो एसएससी जीडी के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर और एसएससी सीएचएसएल के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं पेपरों में, उन प्रश्नों के बारे में हम लगातार अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, लगातार वे में चलेंगे ये प्रश्नों की सीरीज। तो चलिए हमारा जो पहला प्रश्न आज का रहेगा उस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न डिजाइन किया गया है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है उष्मारोधी क्षमता होती है? साइंस का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो है ये इसके लिए बहुत अधिक उष्मारोधी क्षमता वाली गैस होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि सोलर एनर्जी के उत्पादन में जो है, या सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के अंदर जो है टॉप के ऊपर है, यानी कि शीर्ष के ऊपर है? तो वो राजस्थान आंसर सही होगा। राजस्थान के अंदर बात कर ले तो राजस्थान के अंदर आपको पिंक सिटी जो है, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। यानी कि पिंक सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम राजस्थान के अंदर भारत का सबसे पहला अंगदाता स्मारक बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे पहला अंगदाता स्मारक कहाँ पर बनाया जा रहा है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जा रहा है। राजस्थान में जो है कालबेलिया लोक नृत्य जो है लोक नृत्य है। राजस्थान के अंदर ही आपको जो है राजस्थान के अंदर ही आपको घूमर जो है, ये घूमर लोक नृत्य जो है यह देखने को मिलेगा। और राजस्थान के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान, आपको मुकुंदरा हिल्स के नाम से राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ राजस्थान जो है इसमें आपको डीडवाना झील जो है, आना सागर झील, फतेह सागर झील और यहीं पर आपको सांभर झील की जो है, जिसे आप सांभर साल्ट के नाम से जो है प्रसिद्ध है। सांभर झील में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी हमारा इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा बी आंसर जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी में मिलने से गंगा बनती है? यानी कि कौन से स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलने से जो है गंगा नदी जो है उसका नाम हो जाता है? तो देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर ये इधर से निकल कर आती है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी और संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा। और जहां पर दोनों मिलती है, मिलने के बाद में जो है आगे इस नदी का नाम हो जाता है गंगा और इस जगह का नाम है देवप्रयाग।
कर्णप्रयाग। ठीक है, अगर हम कर्णप्रयाग की बात कर लें तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा में आकर के पिंडारी नदी आकर के मिलती है, उस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा में जाकर के मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है अल अल्डिहाइड क्या है? अल्डिहाइड क्या है? तो प्रबल लघुकारी एजेंट है। क्या है? एक प्रबल लघुकारी एजेंट जो है वो एल्डिहाइड है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी आपको ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है कि यकृत यानी कि लीवर जो है सबसे सही आंसर इसका होगा। और सबसे छोटी आपसे पूछ ले तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है उस छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो उस ग्रंथि का नाम है पीयूष। कौन सी ग्रंथि होगी? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होगी जो हमारे मस्तिष्क के अंदर, इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर में मस्तिष्क के अंदर पीछे की ओर पाई जाती है। हमारा जो मस्तिष्क है इस मस्तिष्क में पीछे की ओर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि जो है यह हमारे मुंह में पाई जाती है, जो कि एंजाइम के जो पाचन के लिए जानी जाती है, यानी हमारे शरीर में जो है भोजन के अंदर जो है सलाइवा लार को मिक्स करती है। और लार ग्रंथि जो है ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है और एच के आकार की होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता। प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। यानी कि 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई के अंदर इसकी स्थापना होती है। पहला अधिवेशन होता है और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी करते हैं। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम हुआ करते थे। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और राज्यसभा के अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा विद्वानों का सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? विद्वानों का सदन होता है। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उच्च सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है। यानी कि विद्वानों का सदन या उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है, जिसमें सदस्यों की जो है आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। 30 वर्ष न्यूनतम आयु इसमें ली गई है, लेकिन लोकसभा में 25 वर्ष होगी। इसे मूर्खों का सदन, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलना। और अगला प्रश्न ये है, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किसमें होता है? सेक्सटेंस उपकरण का प्रयोग किसमें होता है? तो सेक्सटेंस उपकरण का प्रयोग नौ चालन में होता है। किसमें होता है? नौ चालन में होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखना नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछा गया। महाकाल मंदिर जो है ये उज्जैन में एकदम सही है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिले में है, एकदम सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। जैन मंदिर जो है ये खजुराहो में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये जैन मंदिर जो है आप जानते हैं कि स्वर्ण बेलगोला में, स्वर्ण बेलगोला के अंदर है।
और ये स्वर्ण बेलगोला कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर स्वर्ण बेलगोला गोला के अंदर जो है ये जैन मंदिर प्रसिद्ध है। और एक दिलवाड़ा के अंदर भी, कहाँ पे? दिलवाड़ा के अंदर भी एक जैन मंदिर है, जो कि कौन से राज्य में होगा? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये हमारे राजस्थान राज्य में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद क्या है? तो गोल गुंबद जो है यह है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान का क्या है? तो इस सुल्तान का मकबरा जो है, उस मकबरे की बात कर ले तो वो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान का मकबरा गोल गुंबद, जो कि कर्नाटक राज्य के अंदर है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ट्रांजिस्टर में के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकतम संभावना होती है? श्रव्य उपकरण में, श्रव्य उपकरण में होने की संभावनाएं अधिकतम होती हैं। तो सी आंसर एकदम सटीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? यानी कि मनुष्य का कौन सा अंग है जिससे जो है इंसुलिन हार्मोन जो है ये निकलता है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से जो है इंसुलिन का स्रावण होता है, इंसुलिन निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए एक बार आपको दिखाया गया है कि उड़ान क्लासेज जो है ये आपके लिए, देखिए भाई प्यारे विद्यार्थियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो है आपके लिए मैं विक्रम सिंह गुजर आपके लिए एसएससी जीडी के पेपर के लिए एक T20 सीरीज, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको रोजाना करवाए जा रहे हैं, लिखा हुआ है डेली 8 बजे आपको ये सेशन जरूर से जरूर मिलेगा। मैं आंधी जो है रुक सकता है, लेकिन ये उड़ान क्लासेज की सीरीज नहीं रुकेगी, ये ध्यान रखिएगा। और आप अगर ऐसे ही अपनी तैयारी को बरकरार रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब नाउ यानी कि सब्सक्राइब कर लें अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, किसी भी प्रश्न के रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी अगर डाउट है, या आप किसी प्रश्न में उलझे हुए हैं, तो उन सब की जानकारी आप जो है हमें इस हेल्पलाइन नंबर से जो है उस प्रश्न के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप के द्वारा यहाँ से आप जो है अपना जो भी डाउट है उस डाउट की भी जानकारी ले सकते हैं, या उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं। एक बार जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें और हर एक ऊंचाई को आप छुए, यही हमारी जो है उम्मीद होगी। ये दिल की गहराइयों से आपके लिए मैं ये आवाज़ कह रहा हूं कि उड़ान क्लासेज की ये सीरीज आने वाले एसएससी जीडी के पेपर में आप सब के लिए इतनी कारगर साबित होने वाली है कि आप चाहकर भी जो है इन 20 प्रश्नों के अंदर जो है अपना परचम जो है ऐसा लहरा कर आएंगे। आप कहेंगे कि ये 40 नंबर के 20 प्रश्न हमारे लिए इतने किफ़ायती और सिलेक्शन के लिए इतने कारगर साबित होंगे। आप जो है जब पेपर देंगे, ये इस चीज़ का अनुभव आपको तब होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होगा? यानी कि कोई मछली मीठे पानी में रह रही है, एकदम स्वस्थ है, और उसको मीठे पानी से निकालकर खारे पानी के जो है डिब्बे में डाल दिया जाए तो उसमें संभावित परिणाम क्या होगा? तो वो मछली बर्न होगी, यानी कि मछली जो है निर्जलीकृत हो जाएगी, और निर्जलीकृत होकर के मछली जो है मर जाएगी। ए आंसर इसका सही होगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? यानी कि भारत में सबसे पहला जो संस्कृत का व्याकरणविद था वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि जिसने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है, यानी कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ठीक है, ये संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं। हालांकि कालिदास भी संस्कृत के महान विद्वान है, जिन्होंने कालिला वादिमना पुस्तक जो है, सॉरी, मेघदूतम जो पुस्तक है ये लिखी है। इन्होंने रघुवंशम लिखी है, और साथ में ही इन्होंने लिखी है कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, बहुत सारी पुस्तकें जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होगी? यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? आपसे ये पूछा गया कि राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखना नेक्स्ट प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके ऊपर क्या होता है, या इसमें क्या होता है? तो प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। प्रतिभूतियां जो होती हैं वो खरीदी जाती हैं, और साथ ही साथ उनको बेचा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, और देखना। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? तो कारगिल की लड़ाई में भारतीय जो सेना है उसने पाकिस्तान के विरुद्ध जो आक्रामकता दिखाई थी उसको किस नाम से जानते हैं? उसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। कारगिल का युद्ध जो है ये हुआ था कब? तो 1999 की बात कर ले तो ये कारगिल के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। इस कारगिल के लड़ाई के अंतर्गत जो है विजय ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो खिताब मिला था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी यानी कि बापू के द्वारा ये जो है खिताब दिया गया था सरोजिनी नायडू को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना जो है ये 1935 में 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर किया गया था। इसी का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर जो है आरबीआई बैंक का क्या है? मुख्यालय है। तो राइट आंसर जो है सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और खतरनाक प्रश्न आपके सामने आया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन इसका एकदम सही, एकदम सटीक आंसर होगा। चलिए गाइज, आज के सेशन में ये हमारे 20 क्वेश्चन हुए हैं, और इन्हीं 20 क्वेश्चंस के बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। कुछ साइंस के भी प्रश्न थे, कुछ इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न थे, कुछ ज्योग्राफी के भी प्रश्न थे, हिस्ट्री के भी प्रश्न थे, पॉलिटी के भी प्रश्न थे, और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल जो स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं वो भी इसमें हमने यानी कि शामिल कर कर एक बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज आपके लिए बनाई है। तो जल्दी से जल्दी इस सीरीज को अपने और साथियों में, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारियों के अंदर, सभी जो है ये विद्यार्थी जो आपके संपर्क में है उन सब के पास पहुंचा दीजिएगा। हमारी यही गुजारिश आप सबसे है कि आप जो है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज को
इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, कि इतनी ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हम ऐसी बेहतरीन सीरीज़ आपके लिए हर एक एग्ज़ाम अपने बड़े छोटे भाइयों के लिए जो है चलाते रहें और वो अपनी ऊँचाइयों को छूते रहें। तो आज के सेशन में गाइज़ इतना ही। धन्यवाद।